नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत 7151 पर। दोस्तों करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। कंटेंट बढ़िया लगे आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, किर्गिस्तान में हिम तेंदुए के संबंध में हाल ही में क्या निर्णय लिया गया है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किर्गिस्तान में हिम तेंदुए के संबंध में हाल ही में क्या निर्णय लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा भाई, राष्ट्रीय पशु के रूप में इसे मान्यता प्राप्त दी है भाई। ठीक है, क्या किया है भाई किर्गिस्तान के लोगों ने, इसमें जो मतलब कि भाई हिम तेंदुए को हाल ही में जो ये घोषणा की गई है कि भाई अब से जो मतलब कि किर्गिस्तान में हिम तेंदुए को राष्ट्रीय पशु माना जाएगा भाई। ठीक है, राष्ट्र पशु। इसके जो की पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा यह निर्णय किर्गिज लोगों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हिम तेंदुए के अद्वितीय महत्व और मूल्य पर जोर देता है दोस्तों। ठीक है, हिम तेंदुए को प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक और पर्वतीय परिस्थिति के तंत्र की स्थिरता और स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है भाई, किर्गिज संस्कृति में हिम तेंदुए को मान्यता बड़प्पन, साहस, बहादुरी और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। राष्ट्रपति ने मंत्रियों की कैबिनेट के लिए जो है हिम तेंदुए को एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार करने और इसकी आबादी और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने, एक लोगो तैयार करने, विभिन्न स्तरों पर इसके उपयोग को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है भाई। ठीक है, ये चीज़ इस जो किर्गिस्तान के लोगों ने क्या किया है, किर्गिस्तान के लोगों ने भाई हाल ही में घोषणा की है कि भाई अब से जो मतलब कि आपका ये हिम तेंदुआ है जो वो राष्ट्रीय पशु माना जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का भाई ये इसरो से संबंधित है। ठीक है भाई, हाल ही में जो मतलब कि भाई हाल ही में जो इसरो ने अंतरिक्ष में बिजली उत्पादन के संबंध में अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म PSLV, ठीक है भाई ध्यान दीजिएगा दोस्तों, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल पोयम में कौन सी उपलब्धि हासिल की है। तो भाई ये जो मतलब क्या किया है इन्होंने भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या किया है इन्होंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से बिजली उत्पन्न करेंगे भाई ये। ठीक है भाई, अंतरिक्ष में। यहाँ में जो मतलब कि न्यूज़ क्या थी भाई, ये क्वेश्चन है भाई आप लोगों का, अंतरिक्ष में बिजली उत्पादन के संबंध में इसरो ने हाल ही में अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पोयम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से बिजली पैदा करने में उपलब्धि हासिल की है। ठीक है दोस्तों, इससे जो मतलब कि क्या हुआ है भाई, आप लोग जो मतलब कि इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, अगर ये आ जाता है तो मतलब कि भाई इसको जो मतलब कि इसरो का क्वेश्चन यार याद रह आएगा आपको। मतलब कि ये आप लोगों ने जो मतलब कि भाई हाइड्रोजन जो वहाँ पर गैस होती है ना दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी गैसों से ये मतलब कि अब बिजली उत्पादन करेंगे। ठीक है, इसके की पॉइंट्स मैं थोड़े थोड़े क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यह प्रयोग अंतरिक्ष में दोस्तों, यह प्रयोग अंतरिक्ष में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से सीधे बिजली पैदा करने के लिए ईंधन कोशिकाओं की क्षमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, ईंधन सेल बैटरी के समान इलेक्ट्रोकेमिकल सिद्धांतों पर काम करते हैं और उत्सर्जन मुक्त होते हैं। ठीक है जी, और जो उपोत्पाद के रूप में केवल पानी और गर्मी का उत्पादन करते हैं। यह उपलब्धि मनुष्य से जुड़े अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईंधन सेल एक ही ऐसी प्रणाली है बिजली, पानी और गर्मी पैदा कर सकते हैं। ठीक है जी, ये जो मतलब कि भाई आप लोग जो मतलब कि आप लोगों को याद होगा भाई, जैसे मतलब कि ये अभी अभी अंतरिक्ष यान छोड़ा था। ठीक है, तो वो भाई जो मतलब कि वहाँ ईंधन की कमी की वजह से ये कैसे भी लगा लीजिए मतलब कि वो बेकार हो गया। अब जो मतलब कि ये क्या करेंगे भाई, वहीं जो मतलब कि वापस वापस ऐसा करेंगे कि मतलब कि भाई ऐसा जुगाड़ कर रहे हैं कि जैसे कि आप लोग ये लगा लीजिए कि भाई कुछ गैस इकट्ठी करेंगे और उन गैसों से जो बिजली उत्पादन करेंगे, मतलब बिजली उत्पन्न करेंगे। तो वे कौन कौन सी गैस रहेंगी इसमें, जो मतलब कि ये गैस रहने वाली है भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है भाई, इन गैसों से जो है मतलब कि बिजली उत्पन्न करके और वहाँ पर जो मतलब कि अब जब भी जो कभी अंतरिक्ष में कोई यान भेजेंगे तो मतलब कि अपना काम पूरा हो सके, ऐसा जुगाड़ फिट करेंगे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का भाई, अंतिम वोट गिनती में लियोनेल मेसी। ठीक है भाई, अंतिम वोट गिनती में लियोनेल मेसी को महत्वपूर्ण अंतर से हराकर 2023 के लिए प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है भाई। तो ये विराट कोहली जी को मिला है। ठीक है भाई, विराट कोहली को जो है कौन सा जो खिताब मिला है भाई, प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ठीक है जी, और ये किन मतलब कि किसको हराया है इन्होंने,
लियोनेल मेसी को हराया है, ठीक है भाई, 2023 में। इसके दो मतलब कि की पॉइंट्स वो आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़े थोड़े, जो मतलब कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ताकि कोहली ने जो लियोनेल मेसी को 78% वोटों से हरा कर दोस्तों, कोहली ने लियोनेल मेसी को कितने से हराया भाई, 78% वोटों से, ठीक है भाई, ये खिताब हासिल किया है। जबकि मेसी को अंतिम वोट में 22% वोट मिले। इंस्टाग्राम पर 35 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले ऑनलाइन समुदाय पीवीटी ने अपने सहायक चैनल पीवीटी सपोर्ट्स के माध्यम से ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित किया, ठीक है भाई। नोवाक जोकोविच और ये पेंट कमिंस और लेमनो जेम्स एलिंग हैंड, ये इनके नाम है भाई, ठीक है। इन्होंने भी जो इस वोटिंग में हिस्सा लिया था, जिससे कोहली और मेसी के बीच में अंतिम मुकाबला हुआ, ठीक है। उसमें क्या हुआ भाई, इन्होंने जो हरा दिया विराट कोहली ने, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं ये नाइट में जो मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा भाई क्वेश्चन आप लोगों को भाई, फ्रांस ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए क्या पहल की है भाई, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है। तो भाई फ्रांस ने जो मतलब कि नया जुगाड़ मतलब कि लगाया है, तो इसमें क्या किया है भाई, ऑनलाइन वीज़ा आवेदन प्रणाली अपनाई है, ठीक है भाई। ये नया जुगाड़ है, फ्रांस ने ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए ये पहल स्टार्ट की है, ठीक है जी। अब इसके जो की पॉइंट आप लोगों के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो भाई, ठीक है। ये जो मतलब भाई क्या सिस्टम रहेगा इसके अंदर भाई, यह पहल 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की तैयारियों का हिस्सा है, ठीक है भाई, जिसका उद्देश्य वीज़ा आवेदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। सिस्टम जिसे ओलंपिक वाणिज्य दूतावास कहा जाता है, 1 जनवरी 2024 को काम करना शुरू कर दिया, ठीक है भाई। और यह खेलों में भाग लेने वाले 15,000 अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों, 9,000 पत्रकारों, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए आवेदन संसाधित करेगा भाई, ठीक है। ये जुगाड़ है, ये इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप लोगों के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन आप लोग याद रख लेना ये भाई, ठीक है भाई। फ्रांस ने जो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में जो पहल की है, वह मतलब कि ऐसा जुगाड़ क्या किया है, तो ये जुगाड़ रहेगा वह ऑनलाइन वीज़ा उत्पादन करने की प्रणाली, ठीक है जी। ये यूरोपीय संघ में जो करने वाला है, ऐसा पहला देश बन गया है। पहला देश कौन सा रहेगा भाई, फ्रांस, ठीक है। और क्या किया है इसने, जो मतलब कि ऑनलाइन वीज़ा आवेदन प्रणाली अपनाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोगों का भाई, हाल ही में असम सरकार द्वारा शुरू किए गए गुणोत्सव 2024 का जो उद्देश्य है वो क्या है भाई, ठीक है। तो भाई असम सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए गुणोत्सव 2024 का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, ठीक है जी। क्या करना है भाई, छात्रों द्वारा जो मतलब प्रदर्शन होता है दोस्तों, उसका जो मूल्यांकन करना है। इसके की पॉइंट मैं आप लोगों के लिए अब क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। गुणोत्सव 2024 में जो मतलब कि असम सरकार द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक राज्यव्यापी मूल्यांकन है, ठीक है। इस पहल का उद्देश्य 35 जिलों के 43,498 सरकारी स्कूलों में लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन में जो मुख्यमंत्री, विधायक, मुख्य सचिव और कॉलेज के शिक्षक और सरकारी अधिकारियों सहित 18,098 बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं की भागीदारी शामिल है, जो मूल्यांकन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए स्कूलों का दौरा करेंगे, ठीक है जी। तो मूल्यांकन 3 चरणों में आयोजित किया जाता है, जो 3 जनवरी से शुरू होता है और 8 फरवरी को समाप्त होता है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का भाई, आप लोगों को याद क्या रखना है, हाल ही में जो असम सरकार द्वारा शुरू किए गए गुणोत्सव 2024 का उद्देश्य क्या है, सरकारी स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं भाई किसी भी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में, जो मतलब कि जिनमें करंट अफेयर पूछी जाती है। मैं जो मतलब कि करंट अफेयर की स्पेशल क्लास ये इसलिए बना रहा हूँ 10 क्वेश्चंस की भाई। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग बता दीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, अगली क्लास लेकर आऊँगा मैं। हाल ही में किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए नामांकित किया गया है, तो इंदौर है दोस्तों।
इंदौर शहर है जिसको जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि के शहरों के रूप में जो है मान्यता दी गई है भाई, हाल ही में जो है। ठीक है भाई। और इसे जो मतलब कि भाई इसके बारे में थोड़ा की पॉइंट मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ भाई। इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामांकित 3 भारतीय शहर हैं, इंदौर, भोपाल और उदयपुर। ठीक है जी। नामांकन नगर पालिका सहयोग से राज्यों के आर्द्रभूमि अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है जी। 2015 में COP12 के दौरान रामसर कन्वेंशन द्वारा अनुमोदित वेटलैंड सिटी प्रत्यायन प्रणाली का उद्देश्य शहरी वेटलैंड्स के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देना है। तो यानी कि प्रश्न जो रहेगा आपका, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा तो आप लोगों को जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना प्रश्न याद कर लीजिए। हाल ही में जो है इंदौर एक ऐसा शहर है जिसको जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में जो है नामांकित किया गया है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देख के 1 मिनट क्वेश्चन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों को 2 बाघ शुभांकरों के नाम क्या हैं भाई? 9वें एशियाई की बात कर रहा है दोस्तों, शीतकालीन खेलों के 2 बाघ शुभांकरों के नाम क्या हैं? तो इसमें जो आप लोगों को याद रखना है बिनबिन और निनी है। ठीक है भाई। ये जो मतलब कि शुभांकर हैं आपके 2 बाघ शुभांकर। ठीक है। इसके जो मतलब कि थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ भाई। हार्बिन ने 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर और प्रतीक का निवारण किया। साइबेरियाई बाघों का प्रतिनिधित्व करने वाले शुभंकर बिनबिन और निनी। ठीक है जी। पूर्वोत्तर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत, विशेष रूप से साइबेरियाई बाघ सांस्कृतिक का प्रतीक है। ठीक है जी। ब्रेक थ्रू शीर्षक वाला प्रतीक स्पीड स्केटिंग के तत्वों, हार्बिन शहर के बकाइन फूल और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के लोगों के संयोजन से चीन की खेल शक्ति की तेज करने की खोज को दर्शाता है। ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया और आधिकारिक नारा। ठीक है जी। ये है क्वेश्चन। आप लोगों को ये जरूर याद रखना है कि भाई 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के जो 2 बाघ शुभंकर हैं उनके नाम क्या है? तो उनका नाम है भाई बिनबिन और निनी। ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए जी आपका, MILN मिलन भी बोल सकते हैं भाई, 2024 नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होने वाला है? तो भाई इसका जो आंसर रहेगा हमारा विशाखापट्टनम है। ठीक है भाई। विशाखापट्टनम में क्या होगा भाई? मिलन 2024 नौसैनिक का जो अभ्यास है उसका जो 12वां संस्करण है वो यहाँ विशाखापट्टनम में होने वाला है। ठीक है। की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पूर्वक। सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाला है। ठीक है जी। इस अभ्यास में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ बंदरगाह और समुद्री दोनों चरण शामिल हैं। ठीक है जी। विशाखापट्टनम को इसके बढ़ते कद और बड़े मंचन होस्टिंग बेस की आवश्यकता के कारण भविष्य के मिलान अभ्यासों के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में जो चुना गया है। ठीक है जी। मिलन का एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप 4 विदेशी देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। ठीक है जी। मिलन 2024 अभ्यास में 2 चरण शामिल होंगे, हार्बर चरण और समुद्री चरण। बंदरगाह चरण का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच में सांस्कृतिक साझाकरण को बढ़ावा देना है और समुद्री चरण में जो समुद्री गश्ती विमान वाले जहाज और मित्रवत विदेश देशों को पनडुब्बियां शामिल हैं। ठीक है जी। इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आप लोगों को इतना याद रखना है, मिलन 2024 नौसैनिक अभ्यास का जो 12वां संस्करण है वो विशाखापट्टनम के अंदर है। ठीक है, होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है भाई आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आप लोगों का भाई। सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त कैजुअल पेड़ मजदूरों सीपीएल के लिए समूह बीमा योजना को किसने मंजूरी दी? तो भाई इसका जो आंसर होगा वो रक्षा मंत्री है। ठीक है जी, रक्षा मंत्री ने भाई जो सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त कैजुअल पेड़ मजदूरों सीपीएल के लिए जो है इस योजना को भी मंजूरी दी है। ठीक है, रक्षा मंत्री ने। आप यहाँ पर जो मतलब कि मैं थोड़े से पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ भाई। राजनाथ सिंह ने जो सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त कैजुअल पेड़ मजदूरों सीपीएल के लिए एक समूह बीमा योजना को मंजूरी दी है। यह योजना सीपीएल की मृत्यु की स्थिति में जो लगभग 10 लाख रुपए की बीमा मूल्य प्रदान करती है, जिससे उनके परिवार या निकटतम रिश्तेदारों को लाभ मिलता है। इस पहल का उद्देश्य सीपीएल के बीच में मनोबल को बढ़ावा देना, दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, सीपीएल सीमा सड़क संगठन द्वारा जो मतलब कि नियुक्त कैजुअल पेड़ मजदूर सीपीएल के लिए समूह बीमा योजना है भाई ये। ठीक है, को किसने मंजूरी दी है? तो इसका जो आंसर होगा वो रक्षा मंत्री है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का लिए भाई। अगर यहाँ तक आई गए हैं तो 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय स्टेट बैंक ने एसजीआरटीडी लॉन्च किया है। इसमें जो है भाई एसजीआरटीडी का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो राज्य हरित रुपया समावधि जमा है। थोड़ा इसके बारे में की पॉइंट क्लियर कर देते हैं। एसबीआई ने पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने के लिए हरित रुपया सावधि जमा का अनावरण किया है भाई। एक मिनट, सावधि है भाई ये। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए धन इकट्ठा करने के लिए एक विशेष सावधि जमा योजना एसजीआरटीडी लॉन्च की है। निवासियों, गैर व्यक्तियों, एनआरआई के लिए योग्य एसजीआरटीडी 11-11 दिन और 17-77 दिन और 22-22 दिनों के लिए लचीली अवधि प्रदान करता है। ठीक है भाई, एसजीआरटीडी समय से पहले निकासी की अनुमति देता है, मानक परिपक्वता दिशा निर्देशों का पालन करता है और लागू टीडीएस के साथ में ऋण सुविधा प्रदान करता है। ठीक है जी, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थायी वित्त की आवश्यकता पर जोर दे रहा है, जिससे ऋणदाताओं को हरित जमा के माध्यम से धन जुटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इतना याद रखना है आप लोगों को। भारतीय स्टेट बैंक ने जो एसजीआरटीडी लॉन्च किया है, इसका अर्थ भाई क्या है भाई? इसका अर्थ है भाई हरित रुपया सावधि जमा। ठीक है जी, ये हिंदी में शुद्ध।